नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी चाँद पे। हम आप सब कितने खुश थे, लेकिन देश के भीतर ही कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्हें खुशी के मौके पे शोक चढ़ा हुआ था। उनके यहाँ एक तरह से मातम पसरा हुआ था, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें हर वो बात बुरी लगती है जिसमें मोदी देश को हैप्पी फील कराते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। इसकी एक वजह है, उनके पूर्वजों ने जो नहीं किया वो अब सब हो रहा है। अब आप देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच में G20 की बैठक होने जा रही है, समिट है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है और इनविटेशन कार्ड पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। मैं आपको वो इनविटेशन भी दिखाना चाहूँगी ताकि आप समझ सकें। अक्सर आप देखते होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, लेकिन इस बार 9 तारीख का जो रात्रि भोज का इनविटेशन है उसके ऊपर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली इस बात से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा, इन्होंने गला फाड़ना शुरू कर दिया है। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं मोदी विरोधी, सरकार विरोधी और देश विरोधी। भारत से हर किसी को प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। अब जिनको भारत से प्यार नहीं है, वो उस पे सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया एकदम से भारत कैसे हो गया। मोदी विरोधियों को ये लगा कि अब कालीन उनके पैरों के तले से निकल गया है, जिस पर वो आसीन होकर के धींगा मस्ती कर रहे थे। एक ट्वीट भी सामने आता है जयराम रमेश का। वो ट्वीट भी आपको मैं दिखाती हूँ कि वो क्या अपने ट्वीट में फरमा रहे हैं। ये देखिए, ये उनका ट्वीट है और इसमें इन्होंने क्या, मतलब अगर इंडिया की जगह भारत लिख दिया है तो इन्होंने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। अब यहीं से बात शुरू हो गई और इसके बाद फिर एक के बाद एक ट्वीट आने शुरू हो गए। यानी कि जयराम रमेश ने ट्वीट में संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, जो कि इंडिया था, वो राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर हमला किया जा रहा है। यानी कि उन्हें अगर भारत लिख दिया गया है तो उन्हें ये अटैक लग रहा है। अब एक बहस छिड़ गई है। कुछ देर के बाद राघव चड्ढा का भी ऐसा ही एक ट्वीट आता है, यही बात दोहराता हुआ। तो दोस्तों, आज इसी पे बात करते हैं, मोदी विरोधियों की तकलीफ क्या है। उन्हें अंग्रेजी में इंडिया शब्द पसंद है, भारत शब्द से ऐतराज है। तो मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं आज के मेहमान, डिफेंस डायरेक्टर केसी गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक और यू। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि केसी गुप्ता जी कानून की बेहतरीन जानकारी रखते हैं, संविधान पर भी बेहतरीन जानकारी रखते हैं। तो आपसे सर मैं इस विषय पे कुछ चीज़ें समझना चाहती हूँ कि अब इंडिया और भारत पे जो चर्चा छिड़ गई है, मोदी विरोधियों की प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा हो गया है तो उन्हें क्या दिक्कत है? दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहूँगी कि अनुच्छेद 1 में एक्चुअली क्या कहा गया है, उसका क्या मतलब है? सर। देखिए, जो संविधान की धारा 1 है, जी। उसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब निकलता है कि इंडिया जो भारत है। जी। जयराम जी ने इसको ट्विस्ट दे करके कह दिया कि इंडिया जो भारत था। हुँ। यानी उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके माने हुँ। जब संविधान बना तो भारत खत्म हो गया और केवल इंडिया रह गया। इस जी। बात से, यानी जिस ढंग से वो ट्विस्ट दे रहे हैं, इसका अर्थ जी। ये निकलता है कि संविधान के लागू होने से भारत खत्म हो गया और केवल हुँ। इंडिया रह। जी। लेकिन
सही नहीं है। ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग हमेशा से होता आया है और जैसे आप जी, जानते हैं कि इंडिया शब्द जो जो हमारी सिंधु नदी है, जी, जी। जिसकी घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व फल-फूल रही थी। हुँ, हुँ। तो ये जो लोग पश्चिम से आए, यूनानी लोग आए जैसे 325 बीसीई में अलेक्जेंडर द जी, ग्रेट, द सो कॉल्ड ग्रेट, जी, जब जी, वो यहाँ पर आए, उसके बाद ईरानियन लोग भी आए, तो उन्होंने अपनी भाषा के अनुसार सिंधु को हिंदू कह दिया जी, और इसी नाम पे वो लोग हिंदू कहने लगे और जो है सिंध उनकी जगह इंडिया था, इंडिका हो गया। जी। इंडिका एक बुक है जो उन्होंने हुँ, मैगस्थनीज़ हुँ। के वक़्त में लिखी गई थी। जी, खैर, तो ये जो इंडिया शब्द है इसका ओरिजिन तो विदेशी है, जी। लेकिन जो शब्द भारत है, ये हमारे प्राचीन इतिहास से चला आता है। हम सब हुँ, हुँ। जानते हैं कि रामायण में जो भगवान राम जिसके जी, नायक हैं, उनके 4 भाइयों में से एक भाई का नाम भरत था। कुल मिलाकर जी, 4 थे, राम, जी, लक्ष्मण, जी, शत्रुघ्न और भरत। जी, तो इस भरत शब्द से भारत बना है। उसके जी। बाद जो एक और आख्यान हमारे यहाँ आता है, हुँ, हुँ। शकुंतला का, अभिज्ञान जी, शाकुंतलम जी। जो कालिदास ने लिखा है, उनके जी, पुत्र का जी, नाम जी, भी जी। भरत था। हुँ, हुँ। तो जहाँ तक प्राचीनता की बात है, इंडिया और भारत में से भारत ज़्यादा प्राचीन शब्द है हुँ, हुँ। और ये देसी है, ये यहीं की उपज है। जी, जबकि इंडिया शब्द जो है वो बाहर से आया है। जी। हमें इंडिया पर आपत्ति नहीं है क्योंकि ये भी प्रचलन में है और ये बात भी सच है कि संविधान में बार-बार इंडिया शब्द लिखा गया है। हुँ, हालाँकि हुँ। पहली ही धारा में स्पष्ट कर दिया कि भैया इंडिया और भारत एक ही बात है। जी। हम जो समझते हैं, जो धारा 1 है संविधान की, वो भारत और इंडिया दोनों को एक ही लेवल पे रखती है। उन्होंने जी। कभी नहीं कहा कि आज से भारत खत्म हो गया। हुँ, हुँ। जयराम रमेश का ये तर्क बिल्कुल गलत है कि इंडिया दैट वाज़ भारत, इट इज़ हाँ। एब्सोल्यूटली राइट। वह जी, है कि जी। इंडिया दैट इज़ भारत, तो हुँ, हुँ। इंडिया तो भारत है। हाँ, अच्छा लिखा तो यही है। लिखा तो है जी, इंडिया दैट इज़ भारत, अब वो इंडिया दैट दैट इज़ वाज़ भारत। करने को वो उन्होंने उसको हाँ। ट्विस्ट दे दिया है, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हुँ, हुँ। दूसरी बात ये है समझने की हुँ, हुँ। कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया देखने में आ रहा है बार-बार, जी, जैसे आपने अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बात कही थी, जी, उसमें भारत और भारतीयता और भारत की संस्कृति और भारत की धरोहर के प्रति उनका विरोध और उनका विद्वेष ज़ाहिर होता है। जी। अभी हाल ही में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया था संसद भवन का, जो जी, नया जी। भवन बना है, जी। पहली बात तो ये कि इन्होंने विरोध जब ये बनना शुरू किया था तभी से कर रहे थे, भाई क्यों इतना पैसे वेस्ट कर रहे हो, फलाना-ढिमकाना, 20,000 करोड़ हुँ। खर्च हो जाएगा। हालाँकि वो हुँ, बात हुँ। गलत साबित हुई, 900 कुछ करोड़ में यानी 1000 से नीचे-नीचे वो नया पूरा भवन बन गया। जी। फिर जब बन गया तो उसका जो उद्घाटन था उस पे उन्होंने इस चीज़ को इश्यू बनाना चाहा, बना ही दिया कि बनाई उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री हुँ, क्यों हुँ। कर रहे हैं? हुँ, हुँ। चलिए, जब इस बात पे सरकार नहीं मानी, तो इन्होंने उद्घाटन जो उसका होना था, उसका जो उत्सव था, जो फंक्शन था, जी। उसका बायकॉट कर दिया। हुँ, हुँ। अब इसमें भी सोचने वाली बात ये है कि जो संसद भवन है, जो मतलब पहले जो बना हुआ था, ये इट जी। वाज़ नेशनल असेंबली जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। जी, जी। एक पैटर्न मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ कि मोदी सरकार हुँ, हुँ। जो हमारे कॉलोनियल पीरियड के जो हमारा उपनिवेशिक इतिहास है, अंग्रेज़ों हुँ। ने जो किया है, हुँ, हुँ। उसके जो बचे-खुचे सिंबल्स हैं, हुँ, हुँ। उन सबको हटाना चाहते हैं, उन सबका भारतीयकरण करना चाहते हैं। जी। उसी पैटर्न पे उन्होंने नया भवन बनाया, हालाँकि उसमें हुँ, व्यावहारिक हुँ। दिक्कतें थी क्योंकि वो हुँ, छोटा हुँ। पड़ रहा था। इनके विभिन्न हाँ, राजनीतिक प्रैक्टिकली नेताओं को प्रैक्टिकली वो हाँ, होना ही सफिशिएंट चाहिए था। स्पेस नहीं मिल पा रहा था। जी। तो इसलिए ये भी एक बात थी, लेकिन ये भी सही है कि मोदी जी का जो एक एजेंडा है कि जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है, उसके जो अवशेष हैं, जो हमें हमारी गुलामी की याद दिलाते हैं, उनको हटा करके उन सब संस्थाओं को और चीज़ों का भारतीयकरण किया जाए। हुँ, हुँ। अब मैं नहीं समझता कि किसी भी देशभक्त को इसमें कोई ऐतराज़ होना चाहिए। हाँ, अगर कोई अंग्रेज़ भक्त है तो उसे तकलीफ़ ज़रूर होगी।
लेकिन तो क्या इस देश के जो लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और जो सरकार है, उनको ऐसे लोगों के ऐतराज़ को देखते हुए भारतीयकरण से पीछे हट जाना चाहिए? मैं तो नहीं जी, समझता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस की ये मानसिकता, और थोड़ा पहले अगर आप जाके इतिहास में देखेंगे, हुँ, तो हुँ। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वही लॉर्ड माउंटबेटन जो आज़ादी से पहले हमारे जी, वायसराय थे। जी, जी, अब भाई कॉमन सेंस की बात है, आपको आज़ादी मिल गई है, तो क्या आपके पास कोई भी भारतीय ऐसा नहीं था जिसे आप अपना गवर्नर जनरल बना सकते? जी, पाकिस्तान ने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो जिन्ना को बनाया। जिन्ना को आपकी क्या बनाया। मजबूरी थी कि आप किसी और को नहीं बना सकते थे? हुँ, हुँ। तो एक पैटर्न हमको देखने में आता है आज़ादी के समय से पहले से, जब देश के विभाजन पे जो चर्चा हुई थी, इसको आज मैं नहीं दोहराऊँगा, इस पे हम पहले बात जी। कर चुके हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उसमें प्रो ब्रिटिश जो मेंटालिटी उस वक़्त के नेताओं की, ख़ासकर नेहरू जी की थी, वो साफ-साफ दिखाई पड़ती थी। आज़ादी के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया जाना, ये उस बात को इंगित करता है। और वहाँ से लेकर आज तक भारत, भारतीयता, भारत की सांस्कृतिक धरोहर, इसी क्रम में ये भी कहा जा सकता है कि जब हमारे देश की छवि को विदेशों में प्रोजेक्ट करना होता है, जब हम अपने टूरिज़्म के लिए लोगों को बुलाते हैं, जब हम अपना सांस्कृतिक जो हमारा जो धरोहर है उसको शोकेस करते हैं दुनिया के सामने, तो हमारा सारा ये ताजमहल और लाल किला और यहीं पर आकर क्यों सिमट जाता है? वेरी ऑब्वियस। हमारे दक्षिण भारत में इतने बहुत कुछ है। खूबसूरत, इतने अद्भुत मंदिर अच्छा। हैं, जी, जो वास्तुकला के ऐसे उदाहरण हैं जिनका जी, आसानी पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। बिल्कुल। एलोरा की गुफाओं में एक कैलाश मंदिर है, जहाँ पे जी, पूरी चट्टान को ऊपर से काट के नीचे लेके आया आया गया जी, है, जी, और पूरी दुनिया में उसके टक्कर का, उसकी जोड़ का कोई भी मोनूमेंट नहीं है। जी, लेकिन मुझे बताइए कि अब से पहले जितना भी प्रोजेक्शन आपने किया था, पूरे विदेशों में, कांग्रेस के ज़माने में विदेशों में, भिन्न-भिन्न देशों में जाकर के, ये अपने जी, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। जी। लेकिन उनमें से कौन से फेस्टिवल में इन्होंने हमारे भारत की जो वास्तविक धरोहर है, जिस पर हम सब अ, उचित ढंग से रीज़नेबली गर्व कर सकते हैं, उसमें से किसको जी, प्रोजेक्ट किया था? जी, जी, तो ये एक पैटर्न मुझे दिखाई पड़ता है, और ये भी दिखाई पड़ता है कि मोदी जी, सरकार इन जो वेस्टेजेस ऑफ द कॉलोनियल पीरियड हैं, उसको ध्वस्त जी, करने में लगे हुए हैं। उनको जी, जी, ध्वस्त करके उनके स्थान पर भारतीयता को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जी, अगर हम आज की बात की चर्चा करें, जो चल जी। रहा है कि भाई भारत के राष्ट्रपति आपको इनवाइट करते हैं, बजाय ये कहने के कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट कर रहा है, हुँ, हुँ। उसमें कौन-सी आफ़त आ गई? और हाँ, और देखिए कि उन्होंने कभी, आई मीन आज की दिन तक, हालाँकि वो उनके संघ के जो हैं सरसंघचालक ने तो कहा कि आप इंडिया का प्रयोग ना करें, लेकिन हुँ, हुँ। भारत सरकार की जो कार्रवाई है, उन्होंने इंडिया शब्द के खिलाफ एक एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने जी, इंडिया को कहीं टारगेट नहीं किया है। नहीं। उन्होंने मात्र इतना किया है कि जो इन्विटेशन, जैसा आपने शुरू में बताया, जी, G20 देशों के जो इतने मेहमान हमारे देश में आ रहे हैं, उनको जो जी, डिनर के जी। लिए बुलाया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह दिया, तो इसमें क्या आफ़त आ गई? इसमें इनको इतने हाँ, तिलमिला क्यों रहे हैं? और फिर इनके बयानों की अगर आप बात करते हैं, जो विपक्षी दलों के हैं, अभी आपने बताया कि इनका जो है जी, इनका ट्वीट एक की तो आपने ज़िक्र किया, रमेश जी, जी, चड्ढा की आपने बात की, जी, और मैं जी। टीवी पे देख रहा था जो प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने भी बयान दिए हैं। जी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कोई राघव कहता है कि चड्ढा साहब राघव चड्ढा देखिए क्या कह रहे हैं, "द बीजेपी's recent move to change the reference from President of India to President of Bharat on the official G20 summit invitation has raised eyebrows and lighted a public debate. How can the बीजेपी stack down India?" अब देखिए इनको भी इंडिया से प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इंडिया को इन्होंने अपना बना लिया है। तो ये सोच रहे थे जी, कि हम तो अब इंडिया वाले हो गए। ये जी। आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो इन्होंने हुँ, इंडिया को अपनाया, पहली बात तो इनसे कोई पूछे हुँ, कि भाई तुम्हारी क्या मजबूरी थी? हुँ। तुम अब तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जी, अलायंस जी। वगैरह कुछ नाम अपना यूपीए वगैरह हाँ, रखे हुए थे। कुछ भी व्हाट्सएवर रखते लेकिन इन्होंने अगर इंडिया नहीं, रखा तो इनकी भी जो है
इनकी क्या मजबूरी थी? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी नज़र में, जी। ये भी अगेन एक मानसिकता का परिचायक है। हम्म। जो कदम उठाते हैं उसके पीछे उनका मनोविज्ञान क्या बोलता है, जी। आप उस दृष्टि से देखिए। हम्म। आपको याद होगा इमरजेंसी के दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ। जी। असम के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हम्म। थे, इंदिरा गांधी के काफ़ी खास थे। हम्म। उन्होंने एक नारा दिया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ। यानी पूरे भारतवर्ष को उन्होंने केवल एक आदमी तक, एक इंसान तक, एक व्यक्ति तक हम्म। सिमटा के रख दिया। जी। उस वक्त भी देश की आबादी कोई 65-70 करोड़ रही होगी। जी। जी। इतने बड़े देश को आप कह दें कि भाई उसका पर्याय केवल हम्म। एक तक है, वो भले ही चाटुकारिता कर रहे हों, लेकिन हम्म। पूरी कांग्रेस पार्टी में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने इसका विरोध किया। हम्म। और कायदे से तो अगर लोकतांत्रिक सोच होती, तो उस वक्त की जो हमारी प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी थी, हम्म। लौह महिला, खुद उनको कहना चाहिए था कि भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये क्या हाँ, हाँ। मतलब है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो वो वो तो जो तब की बात चाटुकार थी। किस्म के लोग थे ना, वो ऐसी बातें कर रहे लेकिन थे। चाटुकारिता में भी मनिंदर जी कोई सीमा तो होनी चाहिए भाई। आप चाटुकारिता करिए, किसको एतराज है, लेकिन पूरे देश को आप एक व्यक्ति तक कैसे समेट देंगे। आज चूंकि कांग्रेस का वो हे डे नहीं है, उनकी उतनी तूती नहीं बोलती है, और अब जी। ये 24-28 दल इकट्ठे हो गए हैं, हम्म। लेकिन पूरे इंडिया को अप्रोप्रिएट कर लेने की जो मंशा है, जो मानसिकता है, जी। वो मुझे इसमें साफ दिखलाई पड़ती है जी। जी। कि साहब हम इंडिया हैं। एज इफ इन दलों के जो नेता और उनके जो समर्थकों को छोड़ के बाकी हम्म। जितना कुछ इस देश में है, इनकी अगर इलेक्टोरल हिस्ट्री में देखूं, तो इन सभी दलों के मिला के 2-4-5 करोड़ में सिमट जाएंगे ये। तो बिल्कुल। भाई 140 में से जो 135 करोड़ के जो लोग रह गए हैं, क्या मतलब वो इंडिया नहीं है? क्या मतलब वो ये देश नहीं है? तो वो तो इनकी मानसिकता जो है इससे साफ दिखाई पड़ती है कि जी। किस तरह का देश विरोधी रवैया है, और एक 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 मंशा है कि पूरे देश को हम अपने आप तक ही सीमित कर लें। यानी जो जी। इनके साथ नहीं है, एज इफ वो इस देश का भाग नहीं है या उस देश का समर्थन नहीं करता है। जी। आप कितना एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं, मैं इनकी बात सुन रहा था हम्म। कि साहब आपने इंडिया शब्द प्रेसिडेंट के इनविटेशन से इसलिए काटा है कि आपको इंडिया से नफरत है, कि आपको इंडिया हम्म। शब्द पसंद नहीं है, और ये कि जो हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है, आप उससे डर गए हैं। और संजय सिंह एक आप पार्टी के सांसद हैं, जी। सांसद जी। होते हैं, माननीय हैं। जी। जी। अब नहीं। वो हाँ, फिलहाल वो क्या सस्पेंडेड है। चलिए सस्पेंडेड है। क्या जी। फरमाते हैं हम्म। कि साहब ये तो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है। अच्छा। अरे व्हाट नॉनसेंस यार, उन्होंने संविधान बनाया, सब उसका सम्मान करते हैं। तो इंडिया शब्द अगर एक इनविटेशन कार्ड पे नहीं रहेगा, तो क्या संविधान का अपमान हो जाएगा? क्या ये हम्म। बाबा साहब का अपमान हो जाएगा? यानी कि सरकार के हर कदम में जो भारतीयता की ओर अग्रसर होता हो, इसमें इन्होंने ऐसे बिंदु ढूंढ निकालने जिससे पॉलिटिकल माइलेज ले सकें। जी। तो ये पराकाष्ठा है, देखिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की पराकाष्ठा है, जी। गलत है, निंदनीय है। सर, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। जी, आपने हमने सबने देखा, जिस समय ब्रिक्स के बाद, जी, विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी, अपने देश में आते हैं, जी, तो वो अपने घर न जा करके, अपने मतलब बंगले पे न जा करके, वो सीधे इसरो ऑफिस आते हैं। हुँ, उनका जो अ, हुँ, हवाई जहाज होता है, वो बेंगलुरु जा कर के रुकता है, हुँ, और उसके बाद वो इसरो के हेडक्वार्टर जाते हैं। हुँ, वहाँ पे सबसे मिलते-जुलते हैं। हुँ, मतलब वो एक आप ये देखिए कि किसको वो अच्छा नहीं लगा होगा कि हुँ, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, और वो पर्सनली उनको सैल्यूट करते हैं, हुँ, उनको बूस्ट अप करते हैं, उनको उनकी सराहना करते हैं। हुँ, सीधे एकदम वो वहीं पर इसरो के कमांड ऑफिस में ही पहुँचते हैं, और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले महिलाओं से बात की, उनको बूस्ट अप किया। देन फिर उन्होंने मतलब
कहिए कि एक-एक वहाँ के साइंटिस्ट से, वैज्ञानिक से पूछा, जैसे बच्चा एक जानकारी लेता है। हुँ, उस दिन जो उनका एक जेस्चर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उन्होंने ये भी एक आपको याद होगा शब्द यूज़ किया था कि मैं मतलब वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था। हुँ, मैं इतना बेचैन था, मेरा मन हो रहा था कि मैं अपने लोगों में पहुँचूँ। हुँ। ये कितना मतलब अ, टचिंग है और ये लोग जो देश विरोधी हैं, इनको हर बात में बुराई लगती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो एक बदलाव हुआ, चाहे ये छोटा-सा बदलाव है, इसके ज़रिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का मैसेज बड़ा साफ है। जी, उनकी उनकी मानसिकता साफ है, जैसे मैंने कहा, वो एक ही पैटर्न के अंडर काम कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को सशक्त बनाना है और इस देश में जो उपनिवेशवादी मानसिकता है, उसको निकाल करके इन सबका भारतीयकरण करना है। हुँ, हुँ, अभी तक की भी खैर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ उपलब्धि नहीं की थी। अंतरिक्ष के हुँ, क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ थी, जी, लेकिन जितना बड़ा हमारा देश है और जितनी हमारे पास प्रतिभा है, पहले भी जी, होती आई है और वो लोग विदेशों में जाकर के अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जाकर अपनी प्रतिभा वहाँ दिखाते रहे हैं, वहाँ पर अपनी उपलब्धियाँ करते रहे हैं। उससे अगर आप तुलना करेंगे तो पाएँगे कि हमारी उपलब्धियाँ, भारत की उपलब्धियाँ बहुत कम रही हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी ने एट द चेंज ये किया। मतलब ये जो दौर चल रहा है, मतलब पिछले कुछ समय को पलट कर अगर हम देखें, मुड़ते हैं, देखते हैं तो आप देखिए हमारा जीडीपी का ग्रैब बढ़ा है। वही तो, हर चीज़ में उसी हर दिशा में है चीज़ ना। में हर भारत को चीज़ में सशक्त तरक्की हुई बनाना है। है। जी, भारत को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से सशक्त सैन्य बनाना दृष्टि है। से हम कितने सशक्त हैं। उस दिशा में अपने प्रधानमंत्री का सारा कार्यक्रम है। अब मैं इस पर जी, आता हूँ जिस घटना की आपने चर्चा की कि वो जी, साउथ अफ्रीका से आकर के सीधे यहीं पर गए। जी, देखिए, हमारे हीरो कौन होने चाहिए? हमने अपनी संस्कृति की उपेक्षा की इतने दशकों तक, तो हमारे यूथ आइकन कौन बन गए? फ़िल्म स्टार बन गए हाँ, या फिर वो क्रिकेटर बन गए। जी, अच्छी बात है, क्रिकेट के लिए वो देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए अवार्ड लेकर के आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन व्हाई ओनली क्रिकेट? अभी जो दूसरे खेलों में भी हमारे पास इतने मेडल आ गए इस सरकार के कार्यकाल में ही, तो हुँ, क्या उस फ़ोकस को बैलेंस करने का परिणाम ये नहीं है? एक बात। बिल्कुल, दूसरी बात, अगर हम जो जो हमारे ये मोदी जी का ये जो जेस्चर है, एक जेस्चर ही है ना, जी, लेकिन इसके माध्यम से संदेश ये है कि आने वाले समय में हमारे हीरो, हमारे नेशनल आइकन कौन होंगे? ये जी, वैज्ञानिक होंगे। एग्ज़ैक्टली। इसके साथ और इनके जो, और ये वैज्ञानिक खाली इतना ही नहीं है कि इन्होंने चंद्रयान को चंद्रमा पे भेज दिया, सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी है। हुँ, इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थतंत्र भी है। यानी कि ऑब्वियसली अगर हम इस टेक्नोलॉजी में स्पेस 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 सफल को जब होते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोर दूसरे देश देखेंगे हमारी तरफ। नहीं देखेंगे के साथ-साथ जो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ से आप हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेंगे, जी, जी, बिल्कुल, जो इसरो ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। करना शुरू तो कर दिया है। देश की तरक्की में इन वैज्ञानिक आविष्कारों का, इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए और इसके कारण भारत का मान पूरे विश्व में किस हद तक ऊपर जाता है, उसको देखते हुए ज़रूरी है कि हमारे हीरोज़ और ख़ासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनके हीरो कौन होने चाहिए? वो कोई फ़िल्म स्टार ना होकर के वो ये लोग होने चाहिए। और एग्ज़ैक्टली। खेलों में भी क्रिकेट से हट के भी क्रिकेटर रहे हैं, अच्छी हाँ, बात है, हाँ, हम मुझे भी क्रिकेट अच्छी बहुत बात है पसंद है। मतलब प्लेयर्स रहें अच्छी बात है लेकिन उनके और अलावा फ़िल्मी एथलेटिक्स हीरो भी, भी रहें तो अच्छी पहलवानी जी, भी, शूटिंग जी, वाले जी, भी और ये आपके जो जी। भाला फेंकने वाले नीरज हुँ, चोपड़ा हुँ, हैं, ये भी हुँ, हुँ। ब्रॉड बेस्ड हो। तो मोदी जी का संदेश साफ है कि भाई अब जो है ज़माना बदल रहा है तो हमारे आइकॉन भी बदलने चाहिए। इसीलिए उन्होंने उनको इतना सम्मान दिया है, स्वयं गए हैं। मैंने तो आज से पहले कभी देखा सुना पढ़ा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई वैज्ञानिकों के पास जाकर के इस तरह से उनका हौसला अफ़जाई करता हो। जी। इन्होंने की है, पहले भी करते आए हैं। आपको याद होगा जब हमारा वो चंद्रयान जी, जी। विफल हो गया था पीछे वाला, हाँ, वो तो इसरो के चीफ, उनका कॉन्फिडेंस देखिए।
वो किस तरह से उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को प्रधानमंत्री के गले रख करके निकाली, हुँ, वो रो दिए, और प्रधानमंत्री ने कैसे एक पिता तुल्य फिगर पिता के तौर पे उनके पीठ पे हाथ रख के सांत्वना दी कि बेटा कोई बात नहीं, हुँ, तुमने काम तो अच्छा किया था, विफल हो गए कोई नहीं, हाँ, आगे फिर करना। और फिर मुझे आगे किया? बताइए कौन प्रधानमंत्री ने इतना जो है पैट्रोनाइज किया है हमारी वैज्ञानिक संस्थाओं को? मैं जी, तो जी। नहीं समझता। तो इतना पैट्रोनाइज किया उन्होंने, इतनी पर्सनल रेपो इन्होंने बनाई है, हुँ, और उसका हुँ। परिणाम हमारे सामने है। हुँ, हुँ। तो अब ये युग आ गया है कि हमारे आइकॉन बदलने चाहिए, हमारे जी। आइकॉन वैज्ञानिक होने चाहिए। हमारी जो सर, आपने संस्कृति है। बड़ी बहुत ही प्यारी बात की कि हमारे आइकन भी बदल रहे हैं। इसमें भी पीएम मोदी का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि जी, उन्होंने दिखा दिया कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं, वो भी हमारे हीरो हैं, क्योंकि उस दिन पूरे देश ने देखा, इवन अम, बच्चे-बच्चे ने इसको सराहा, जी, देखा कि वो वहाँ गए हैं, तो कभी हमारे स्कूल में भी आएँगे। इनफैक्ट जी। स्कूल में भी अ, अक्सर हुँ, हुँ। अ, प्रधानमंत्री जाते हैं। एक जी, और चलते-चलते एक सवाल कर रही हूँ आपसे सर जी। कि विपक्ष जो है हमारा, उसे अपने वाले इंडिया का फ़िक्र हो रहा है क्या? INDIA का? क्योंकि देखिए विपक्ष जो इंडिया है उसका तो उन्हें कोई फ़िक्र होगा नहीं, लेकिन उन्हें अपने आई डॉट, डॉट, डोंट डॉट जी, आई डॉट, 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 डॉट। डॉट, डॉट, डॉट का फ़िक्र है क्या? देखिए इसमें 2 बातें हैं। जी, एक तो ये है कि भई जब इनकी परफ़ॉर्मेंस इतनी ब्राइट हो रही है, तो उसी अनुपात में उनके चांसेस कम हो रहे हैं, जी, और सत्ता की बिना वो डेस्परेट हो रहे हैं। फिर तो बिल्कुल। दुःख इस बात का है, तुम अगर ज़्यादा परफ़ॉर्म कर दोगे, तो भई फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो मुफ्तखोरी की रेवड़ियों के सिवा और कुछ है नहीं देने को। वेरी वो ऑब्वियस। विज़न हमारे पास नहीं है। जी, तो इसलिए उनको अपनी आस टूटती नज़र आती है इन जी, कामों से। दूसरी बात कि अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी चमत्कार से आ भी गए, इस बार नहीं शायद आगे कभी आ गए, जी, तो अगर आप बेंचमार्क इतना ऊँचा रख देंगे, जी, जी। तो भई हम उसको कैसे मैच करेंगे? जी, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मान लीजिए किसी वजह से भाग्य के किसी स्ट्रोक से बाय स्ट्रोक ऑफ लक हम आ भी गए, जी, तो तुम इतना बेंचमार्क बना दोगे तो हम तो नहीं कर पाने के, बिल्कुल। क्यों हमारे अंदर तो ना वो विज़न है, ना वो जी। योग्यता है। तो ये दोहरे कारण हैं इस उनके प्रचंड और प्रबल विरोध के। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे शो में आने के लिए समय निकाला। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू नमस्कार, सो थैंक मच। यू, शुभ रात्रि।